अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी सर, शुरू करें। बिस्मिल्लाह। टाइम हो गया है ना? तो बस आज क्या बात है, लोग आए नहीं हैं। कहाँ थे हम? लास्ट क्या कर रहे थे सर? सर। इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स किए थे हमने। है ना, इन्ना इन सिस्टर पे पहुंच गया था। आप समझो ना, हमने कब शुरू किया था? 10 तारीख को शुरू किया था ना, अभी महीना भर नहीं हुआ, हमारा नाउन खत्म होने वाले हैं। हम वाह, ग्रेट। अच्छा चलिए, आज हम सेंटेंस के बारे में सीखते हैं सर। इन्ना एंड सिस्टर्स के बारे में किसी को एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी? हाँ, इन्ना पता है ना, इन्ना आएगा उसके बाद क्या आएगा? नहीं, ये क्या होगा? इन्ना के बाद नाउन आएगा सर। हाँ, इन्ना के बाद एक नाउन आएगा और फिर उसकी खबर आएगी, न्यूज आएगी। खबर आएगी। ये क्या हो गया है? एक मिनट। इन्ना आएगा उसके बाद एक नाउन आएगा। हाँ, इन और वो कौन सी स्टेज में होगा नाउन? रफा में होगा सर। कोई एग्जांपल? इन अल्लाह। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, इन इन अल्लाह मा साबिरीन। इन्नल्लाह हाँ मास। हाँ मा साबिरीन जी। तो फिर इन्ना अल्लाह कौन सी स्टेज में नाउन? नसब। नसब में होता है। हाँ, ये जी। याद रखना है आप लोगों को। हाँ, और उसकी खबर रफा में होती है। खबर एक लफ्ज भी हो सकती है, एक सेंटेंस भी हो सकती है ना? मैंने उस दिन बताया था, पूरा याद है आप लोगों को ना? जी। हाँ, फिर भी अगर आप लोगों को इन्ना भी याद है ना, आई एम हैप्पी। हाँ, इन्ना का क्या मतलब है? इंडी। इंडी, यकीन। एम्फेसिस। हाँ, एम्फेसिस वाले कोने में, एम्फेसिस वाले हिस्से में लिख दिया ना आप लोगों ने, एम्फेसिस में। जी जी। सर। ठीक है ना? इन्ना के बाद एक नाउन आएगा और वो नाउन नसब में होगा। नसब में होगा। ठीक है ना? और एक एग्जांपल, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, गफूरुन रहीम। बोल। अच्छा, खबर के बारे में सीखते हैं पहले, है ना? एक सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। अरबिक में ना दो तरीके सेंटेंस होते हैं। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है ना? ये वर्बल सेंटेंस है ना, वर्ब से शुरू होता है, और नॉमिनल सेंटेंस नेम से शुरू। नाउन से शुरू होता है। सिंपल सी कहानी है। वर्बल सेंटेंस आप लोग ने सीख लिए, शुरू में ही सीख लिए। हाँ, कैसे? दराबा जईदुन अमरन, वो कहाँ से शुरू हो रहा था? जी। दराबा से, वर्ब से। याद है आप लोगों को? है ना? जी याद सर। आया? जी सर। जी सर। हाँ, जईदुन अमरन, ये वर्ब है ना? यस सर। यही है बस। हाँ, वर्बल सेंटेंस यही होती है। एक वर्ब होता है, एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता ऑब्जेक्ट होता है। है ना? ये याद, बल्कि अब आपको वो मालूम है ना, अब हम लोग वो जोड़ है, वो जो हमारा गेम होता है ना, क्या होता है, जिक्सॉ पजल्स को जोड़ है। अब आपको ध्यान आना लगेगा, ठीक है ना? जी सर। याद आया सबको? याद आ गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। एनी क्वेश्चन? वर्बल सेंटेंस बल्कि बाकायदा आपके दिलों में छाए हुए हैं। नसरा जैदुन अमरन बोलूं तो मैं? जी। नसरा का मतलब हेल्प किया। हेल्प किया। हाँ, किसने हेल्प किया? जैद ने। जैद ने अम्र अमर। की। काम करने वाला, जिस पे काम हुआ है वो डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन। जी। देखिए, अगर हम लॉजिकली भी सोचे ना, तो एक्शन को एक लाजिमन करने वाला चाहिए, नहीं तो एक्शन किस काम का? जी सही। ठीक है ना?
और कोई कोई एक्शन होते हैं ना जिनको करने वाला चाहिए, डूअर चाहिए, और रिसीवर ऑफ द एक्शन भी चाहिए, ठीक है ना। जी यानी सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैद सेट, ठीक है, बैठ गया तो बैठ गया, जी है ना। हाँ, ये एक्शन या वर्ब और ये डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है ना। लेकिन जैद ने बिठा दिया किसी को, सीटेड, हाँ हाँ, सीटेड somebody। अब यहाँ पे वो somebody चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। ये एक्शन जैद ने किया, जैद सब्जेक्ट है, ये एक्शन है या वर्ब है, और उसका ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, है ना। जी किसको बिठाया, जैद ने किसको बिठाया, अम्र को बिठाया, पहले मारा फिर बिठा दिया, ठीक है ना। जी हाँ, तो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक्शन सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत होती ही होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जरूरत डिपेंड्स, राइट। वो सीखेंगे कब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कब नहीं होती है, हम सीखेंगे आगे जाके। बट ऑन द surface we know there are two type of sentences sentences, verbal sentences and Nominal. nominal sentences। इंग्लिश में verbal sentences होते नहीं हैं, इंग्लिश को वर्बल सेंटेंस पसंद नहीं नहीं आते। हाँ, इंग्लिश के वर्बल सेंटेंस आप बनाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आप बनाएंगे उसमें इंपेरेटिव के क्वेश्चन बनाएंगे, समझे, ब्रिंग वाटर, किल हिम, ड्राइव दिस। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए वर्बल सेंटेंस बनाने की, तो आप बनाएंगे इंपेरेटिव के साथ बनाएंगे, ऑर्डर के साथ ही बन सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को पसंद नहीं है वर्बल सेंटेंस, इंग्लिश में वर्बल सेंटेंस होते नहीं है, बनते हैं, बन सकते हैं, इम्पॉसिबल इज नथिंग, लेकिन वो इंपेरेटिव के साथ बनते हैं। इंग्लिश में वर्बल सेंटेंस नहीं होते, इंग्लिश में नॉमिनल सेंटेंस होते हैं। सारे सेंटेंस, ज्यादातर, मोस्टली खूबसूरत सेंटेंस नाउन से शुरू होते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जी अच्छा, अभी नाउन नॉमिनल सेंटेंस के बारे में हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। वर्बल सेंटेंस बाकायदा हमको आते हैं, देयर इज नथिंग टू लर्न इन इट। और जी सर डिवीजन क्या है, वर्बल सेंटेंस वर्ब से शुरू होंगे, नॉमिनल सेंटेंस नाउन से शुरू होंगे, मोटा मोटा डिवीजन यही है। और अच्छा इनको 6 तरीके से लिख सकते हैं, मैंने सिखाया था आपको, राइट। जी जी सर हाँ जी, हाँ। और जैसे ही दूसरे तरीके से लिखेंगे, जैद आगे लिख देंगे, जैद, समझो। हाँ, तो अब ये नॉमिनल सेंटेंस बचेगा नहीं, है ना, क्योंकि जैद आगे आ गया। अब ये नॉमिनल सेंटेंस बचा ही नहीं, ये हो रहा है शुरू कहाँ से, जैद से that's it जैद से, यानी नाउन से शुरू हो रहा है। अब ये वर्बल सेंटेंस बचेगा ही नहीं, सॉरी, ये नॉमिनल सेंटेंस हो जाएगा, जी राइट और रॉन्ग। जी सर जब तक वर्ब शुरू आएगा ये वर्बल सेंटेंस है, नाउन शुरू में आएगा ये नॉमिनल हो जाएगा normal सेंटेंस। मोटा मोटा डिवीजन आप समझ गए ना, जी सर बहुत आसान बात है। वर्ब से शुरू होने वाले और इसम से शुरू होने वाले, हाँ। तो जो वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब को अरबिक में क्या बोलते हैं, फियल, file फियल, फियल। yeah. तो जुमला और सेंटेंस को क्या बोलते हैं, जुमला। जी उर्दू में भी जुमला ही बोलते हैं, राइट। जी हाँ, तो अल जुमलतुल अल फेलिया और जुमला इस्मिया, ठीक है ना। ये आसान सी इसकी भाषा में, ठीक है ना। अभी तक कोई सवाल किसी को, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, कोई सवाल हो तो पूछिए। सर नॉमिनल के कोई एग्जांपल्स आप दे हाँ, अभी सकते देंगे हैं ना, अभी सिस्टर नॉमिनल को समझाएंगे ना, अभी पूरा नॉमिनल के बारे में ही बात करेंगे। अच्छा लेकिन अच्छा बड़ा डिवीजन आपको समझ में आ गया वर्बल सेंटेंस और नॉमिनल सेंटेंस का। नॉमिनल में नाउन के साथ वो शुरू हो जाएगा एंड वर्बल में पहले वर्ब के साथ शुरू हो बस सिंपल सा, बड़ा बड़ा मोटा मोटा अभी सीखने के लिए यही है। जब हम डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा और बताएंगे, लेकिन शायद तो ये क्लास में ना बताएं। लेकिन जी मोटा सर मोटा आपने को ये समझ में आ गया कि the sentence which is starting with a verb is a verbal sentence. Sentence which will start with a noun is a nominal sentence. नॉमिनल सेंटेंस ओके सिंपल सर सा आइडिया है, ठीक है ना। जी सर
अच्छा, कि अरेबिक में है ना एक स्पेशल बात है, अरेबिक में वो इज और आर नहीं होता। ये जो जॉइनर होते हैं ना, ये अच्छा। कनेक्टर, ये इज और आर नहीं होते, ठीक है ना। जैसे जैद इज लर्नड, कैसे लिखेंगे आप? जैद इज लर्न, ठीक है ना। Learned. Okay. पढ़ा लिखा है, हाँ? या सीख या लर्न ना, ठीक है, लर्न देखेंगे, जैद इज लर्न। अरबी में ऐसा नहीं लिखा होगा, अरबी में लिखा होता है जैदुन। मैं जानबूझ के दूर दूर लिख रहा हूँ, ऐसा गैप होता नहीं है अरबी में, मालूम है ना। जी। आलिमुन, ये जो इज है ना, ये मिसिंग है। अरबी में लिखा होगा जैदुन आलिमुन, ये इज अपने को समझना रहेगा बस। ठीक। अरबी वालों को है ना, अब अरबियों को मालूम है कि जैद आलिम है, लेकिन क्योंकि हमारों को इज लिखने की आदत पड़ गई है ना, ये वाला इज लिखने की, तो हमको समझना पड़ेगा कि बीच में इज है, जबकि अरबी में क्या लिखा होगा, सिर्फ ऐसे ही लिखा होगा, जैदुन, आलिमुन। सॉरी, जैदुन आलिमुन। और इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे आप लोग? Zaid is learned. जैद इज लर्नड। हाँ, जैद आलिम है, ठीक है ना। हाँ, Okay. क्या नहीं होता, एक और आपने क्या सीखा, पॉइंट टू बी नोटेड, इज एन आर नहीं होता। नहीं होता। देखिए, Is an मैं ये बात को और आगे डेवलप करूंगा, बहुत आखिर में जाके इस बात को डेवलप करेंगे कि इज और आर का बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। Okay, sir. इंग्लिश में भी इज और आर के कुछ और मतलब भी निकल सकते हैं ज्वाइनिंग के अलावा भी। हाँ, एक्चुअली ये ज्वाइनिंग में भी मतलब निकल रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गया इज किस लिए यूज होता है, आर किस लिए यूज होता है। आर किस लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए होगा जी। हाँ, ये Plural. सिंगुलर के लिए यूज होता है, राइट और Yes. रॉन्ग? Right. जी। Right. प्लूरल के लिए यूज होता है। Mhm. स्टूडेंट्स आर लर्नड या लर्नेड, ठीक है ना। जी sir. नॉमिनल सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, दो डिवीजन होते हैं। एक उसका डिवीजन होता है नाउन, और एक उसका डिवीजन होता है प्रेडिकेट या न्यूज या खबर, ठीक है ना। नाउन और खबर, नाउन हमेशा रफा की स्टेज में होता है, खबर भी रफा की स्टेज में होती है। नाउन हमेशा रफा की स्टेज में होता है, नाउन बोलिए, प्रेडिकेट बोलिए, इसको एक्चुअली प्रेडिकेट, न्यूज बोलिए, प्रेडिकेट बोलिए, इसको प्रेडिकेट बोलना चाहिए। न्यूज, प्रेडिकेट, खबर, हाँ, जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप बात समझ में आ गई, दोनों के दोनों कौन से स्टेज में होते हैं? रफा. रफा की स्टेज में होते हैं। नाउन भी खबर, नाउन भी रफा की स्टेज में होता है, जैसे जैदुन, और ये खबर है आलिमुन, ठीक है ना। जी। नाउन भी रफा में और खबर भी लिखा। खबर भी रफा में. खबर भी रफा में, ये बात याद रखने की बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। यूजुअली जो इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना। अच्छा. है ना, सब्जेक्ट है ना, नाउन को सब्जेक्ट भी बोलते हैं। न्यूज, प्रेडिकेट, कॉल अ रोज बाय एनी नेम, इट विल रिमेन अ रोज। अपने को बात समझना है कि पहले एक नाउन आएगा, फिर उसके बाद एक खबर आएगी, उसको क्या बोलना है, इट डजंट मैटर, राइट। जी. जी। दोनों काय में होंगे, रफा में होंगे। रफा अभी में. नॉर्मली जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है, या उसको नाउन बोलिए, उसके बारे में बात हो रही है, नॉर्मल सिचुएशन में वो डेफिनेट होगा। हाँ, नॉर्मली, हाँ, जी। डेफिनेट होगा, डेफिनेट नाउन होगा, हाँ, या जी तो सर. फिर प्रॉपर नाउन होगा,
डेफिनेट नाउन यानी अल लगा के, जी प्रॉपर नाउन यानी मेरा नाम, आपका नाम, हम लोगों का नाम फातिमा। हाँ जी ठीक है ना, या तो अल लगा के डेफिनेट हुआ होगा, या तो फिर प्रॉपर नाउन होगा, जैद, कफील, मोहम्मद, फातिमा, राइट। जी जी सर। हाँ प्रेडिकेट जो होगा ना उसका, या न्यूज या प्रेडिकेट या न्यूज नॉमिनल सेंटेंस की, वो इनडेफिनेट होगी नॉर्मली, यूजुअली। हाँ डोंट टेक इट एज अ फिक्स रूल, यूजुअली हाँ यूजुअली डेफिनेट होगी, और है ना अपने सब्जेक्ट के साथ जेंडर में एग्री करेगी, ठीक। जो सब्जेक्ट है ना उसके साथ जेंडर में एग्री करेगी। अच्छा सब्जेक्ट मेल है, अगर ये मेल है तो ये भी मेल ही होगी, ये फीमेल है तो ये भी फीमेल हो। फीमेल होगा। हाँ और दोनों के दोनों मरफू होंगे, ये भी रफा में होगा और ये भी ये भी रफा में होगा, दोनों के दोनों मरफू। मरफू। ये बात है ना बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। दो ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हाँ देयर विल बी अ नाउन और सब्जेक्ट एंड अ न्यूज और प्रेडिकेट। न्यूज बहुत सारी चीजें हो सकती है, न्यूज बहुत कुछ हो सकता है, मैं बताया ना आपको, न्यूज एक सेंटेंस भी हो सकती है, न्यूज एक जुमला भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग, बहुत सारी बताया था मैंने, अभी और बताऊंगा मैं, लेकिन आप ये याद रखिए पहले। इसमें कोई सवाल एनीबडी? जी नहीं, ठीक है। नो हाँ सर। हाँ कौन कुछ और पूछना है इसके बारे में, क्या होता है नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस में फर्क, कौन बताएंगे? वर्बल वर्ब से शुरू होगा सर, जी, और नॉमिनल नॉमिनल नाउन से शुरू होगा। नाउन से शुरू होगा, जी ठीक है ना, सर। और उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, या नाउन और न्यूज होगी, ठीक है ना, और जी दोनों के दोनों रफा में होंगे। अब न्यूज की इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, न्यूज यानी खबर बहुत तरीके की हो सकती है, एक सेंटेंस भी हो सकती है, इट कैन बी अ वर्ड, पहले वर्ड देखते हैं, इट कैन बी अ वर्ड, सिंपल वर्ड, एक वर्ड हो सकती है, जैसे मोहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद इज अ स्टूडेंट, तालिब मतलब स्टूडेंट। हाँ नॉर्मली तालिब का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट। हाँ इज ओके कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना सर। हाँ इसमें लिखा ही नहीं होता। हाँ अरेबिक में इज लिखा हुआ ही नहीं होता, लेकिन आप ट्रांसलेट क्या करेंगे, मोहम्मद इज अ स्टूडेंट। मोहम्मद इज अ स्टूडेंट, ये अ कहाँ से मिला? क्योंकि खाली मोहम्मद की बात हो रही। नहीं, मोहम्मदुन स्टूडेंट की बात हो रही है। तालिबुल तालिबुन, तालिब। बुल बुल ये तनवीन से मिला, तनवीन हमको बता रही है कि ये इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट के लिए आ ही लिखा जाएगा। ध्यान आया सबको? जी सर। मॉनिटर साहब ध्यान आया? यस सर। मॉनिटर साहब को समझ में आया? जी सर। हाँ तालिबुन, अब तालिब नहीं लिखा हुआ है, तालिबुन लिखा हुआ है ना, ये हमको बता रहा है, ये तो निशानी है इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट का मतलब ही अ है। हाँ एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। जी हाँ हाँ जी सर। नॉमिनल एक वर्ड भी हो सकती है, खबर है ना, एक नॉमिनल सेंटेंस भी हो सकती है, खबर एक नॉमिनल पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकती है। जी। वजीर का मतलब पता है आपको?
मिनिस्टर वजीर, वजीर मिनिस्टर अपने उर्दू में वजीर। जी, मिनिस्टर सर। हाँ वजीर, हाँ वजीरुन, ये जा है थोड़ा ऐसे ही बन गया। हाँ बिलालुन अबूहु वजीरुन, कौन ट्रांसलेट करेंगे मेरे लिए? बिलाल के अब वालिद का हाँ वालिद, हाँ बिलाल का वालिद वजीर है। हाँ, बिलाल का वालिद वजीर है। हाँ बिलाल के वालिद भी हो सकते हैं आराम से, हाँ बिलाल का वालिद भी, जी रिस्पेक्ट के साथ। बिलाल के वालिद वजीर है, माशाल्लाह। हाँ ठीक है ना। जी सर। हाँ ये नाउन जी। और ये उसकी क्या, खबर, न्यूज। खबर। खबर कौन है? जुमला इस्मिया है, दिख रहा है, ये भी रफा में और ये भी रफा में, है ना। ठीक है ना। जी और उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन है, अबू हु, अब ये क्या है, एक मालिक मिल्कियत वाला। जी हाँ वजीरुन, जी। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ये बहुत आसान चीज है लेकिन याद रखने की चीज है बस, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे वर्बल सेंटेंस भी हो सकती है न्यूज। न्यूज है ना, वर्बल सेंटेंस भी हो सकती है। जैसे हाँ ठीक है, हामिदुन ज़हबा का मतलब, आप लोग मतलब याद नहीं रखेंगे ना, मजा नहीं आएगा सर आप लोगों को। ज़हबा का मतलब हो गया, जी, सेंट हो सर। गया, चला गया। चला हाँ हो गया, हाँ, इला का मतलब तरफ, तरफ सर। तरफ, और मदरसती मदरसा, मदरसती मदरसा, ठीक है ना। जी हामिद चला गया मदरसे की तरफ, जी ठीक है ना। हामिद चला गया मदरसे की तरफ, वर्बल सेंटेंस, ठीक है ना। और ये हामिद, सर हामिद चला गया मदरसे की तरफ, मदरसा। जी जी। ये इला का मतलब तरफ है ना, इला। याद है ना, जी 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 प्रीपोजिशन याद है ना। जी जी जी। हाँ, और ये मदरसा टूवर्ड्स। ती इसकी वजह से हुआ, ये ती ये लगा, ये इसकी वजह से लगा, है ना, जी सर। मदरसा ती। हाँ? तो एक वर्बल सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा अभी यही आपको बताता हूँ, वो है ना, एक जुमला भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है। हाँ अब फ्रेज में दो डिविजन्स हैं, एक्चुअली फ्रेज में एक ही डिवीजन है लेकिन ठीक है, दो डिवीजन है। एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी जिसके आगे प्रीपोजिशन लगी होगी। प्रीपोजी स्पेलिंग गलत लिखूं तो मेरे को बताइए। हाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और एक है एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। हाँ एडवर्बियल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज वो वही है, अला अला अल मक्तबी, याद है, ये अला के साथ, इला के साथ, फी के साथ जो भी सेंटेंस आता है ना, जी यस सर। उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, यस। ठीक है ना। और फिर तहता, है ना, वो सब सिखाए ना आपको, तहता, जी फौका, वो जी उनके साथ जो भी सेंटेंस आएगा उसको एडवर्बियल सेंटेंस, एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, ठीक है जी ना। तो वो पूरा का पूरा फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। जी जी सर। हाँ तहता, फौका, याद है ना आप लोगों को, अला, फी, मिन, वो बहुत सारे नहीं सिखाए थे आपको जी 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 सर। प्रपोजिशंस, हाँ वो सब, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सबके? जी सर। अभी कोई सवाल इसके अंदर, कोई रिपीट करके दिखा सकेंगे मेरे को, एनीबॉडी? सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं?
बस ये जो लिखा हुआ है इसी को रिपीट करेंगे कोई? वर्बल और नॉमिनल होते हैं। हाँ अच्छा, और बताइए सर। वर्बल सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जी और उन जैसे हमारी एग्जांपल थी दरबा ज़ैदुन अमरन हाँ में जी 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 दरबा उसमें वर्ब था, तो वो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे वो वर्ब से स्टार्ट होंगे, और जो नॉमिनल सेंटेंसेस होंगे वो नाउन से स्टार्ट होंगे। हम्म। अ, जैसे उसमें हम ये हो लाइक जैद ने कुछ पिया या जैद ने कुछ खाया, हाँ जैद या जैद आया। हाँ, जो भी नाम से शुरू होता हो। जी, नाम से शुरू होता है जी। हाँ जी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। I'm सॉरी, मैं अगर गलत हो गया हूँ यहाँ पे तो। नहीं नहीं सर, मैंने ये समझाया था कि वर्बल सेंटेंस है ना, दो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक जी तो सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट से काम हो जाता है। जी जैसे जैद बैठ गया तो बैठ गया, उसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैद एक नाउन है और बैठ गया एक काम है। जी और दूसरा एक हो सकता है जैद ने बिठा दिया। अब जी जैद है, बिठाना है, अब आपको बताना पड़ेगा किसको बिठाया। इस जी वो उसके टाइम पे उसको ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा, क्या चाहिए? है ना। जी कभी जी कभी है ना, सर। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगी। ठीक है जी। ठीक है ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डेवलप करा रहा हूँ ताकि आप लोग ये पॉइंट याद रख लीजिए कि वर्बल सेंटेंस या तो होगा जैद बैठ गया, ठीक है बैठ गया, जी मगर जैद उतर गया, ठीक है जैद उतर गया कार में से, जी जैद ने उतारा। अब जैद है, उतारना है, अब आगे बताना पड़ेगा किसको उतारा। जी ठीक है ना, वो वाले वर्बल सेंटेंस, वो वाले वर्ब एक्चुअली उनको दो चीजें लगती है, एक सब्जेक्ट लगता है एक ऑब्जेक्ट लगता है। ये क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट लगता है एक ऑब्जेक्ट लगता जी है। किसी किसी वर्ब को सिर्फ ऑब्जेक्ट लगता है, किसी किसी वर्ब को सिर्फ सब्जेक्ट लगता है। मगर जी वर्ब को सब्जेक्ट लगता ही लगता है, इट ऑलवेज वांट्स अ सब्जेक्ट। जी ऑब्जेक्ट हो नहीं हो ठीक है, कभी होगा कभी नहीं होगा। जी यू गॉट द पॉइंट सर। सब्जेक्ट। ठीक है ना, जी सर। सब्जेक्ट होगा ही होगा, लाजिमन होगा, क्योंकि सही। काम को तो करने वाला चाहिए ही चाहिए। जी अच्छा आगे, अरबिक के अंदर है ना इज और आर नहीं होते जी। नहीं होती है। ये जी याद रखना है। जैसे जी अपना एग्जांपल है, जी ये जायदुन। बताइए सर, रिपीट करेंगे ना इंशाल्लाह यू विल लर्न, जो भी रिपीट करेगा वो सीखेगा इंशाल्लाह। जी जायदुन आलिमुन। जी और जैद पढ़ा जैद। लिखा है। जी जी जैद पढ़ा लिखा है जी। है ये है कहीं लिखा हुआ नहीं है अरबी में। जी है जो हम बोल रहे हैं ना, है ये कहीं है वाला सेंटेंस, है को ट्रांसलेशन कहाँ पे भी नहीं है, वर्ड कोई कहाँ पे भी नहीं, ये अंडरस्टूड है, जी ये अंडरस्टूड है। हाँ, जी ठीक है। अब नॉमिनल सेंटेंस जी दो नॉमिनल हिस्से होते जी दो। जी उसमें जी सर फरमाइए। एक प्रेडिकेट होता है या उस तरफ न्यूज से बोलिए सर, क्योंकि इंग्लिश की तरफ से नहीं बोलिए, अरबी की तरफ से बोलिए। एक नाउन होता है, नाउन होता और है एक जी। अगर इस तरफ से बोलेंगे तो पहले यही याद रह जाए। जी एक नाउन होता है और एक न्यूज होती है, और हाँ माशा, दोनों रफा की हालत में होते हैं। बेहतरीन, दोनों रफा की हालत। जी ठीक है ना, जी और नाउन और सब्जेक्ट, नाउन तो नाउन सबको पता है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यानी खबर के बारे में। खबर एक, अच्छा दोनों दोनों रफा में होते हैं, ये तो मैंने बताया ना, दोनों रफा में होते हैं, सब्जेक्ट भी रफा में होता है और खबर भी रफा में होती है। प्रेडिकेट भी रफा में होता जी है। ठीक है ना, जी या तो ये अल से रफा में होगा, नॉर्मली यूजुअली, जी या तो प्रॉपर नाउन से डेफिनेट होगा, बाकी ये इनडेफिनेट होती है नॉर्मली। जी जी मगर दोनों एग्री करते हैं जेंडर में। ठीक है ना, ये मेल है, ये भी मेल है। सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट मेल है तो प्रेडिकेट भी मेल। मेल। मेल ही होगा। बात समझ में आई ना साहब, यहाँ से खबर की न्यूज चल रही जी है जी। ये आगे हमने उसको सर एग्जांपल से देखा है, मोहम्मदुन मोहम्मदुन तालिब जैसे तालिबुन। खबर एक लफ्ज भी हो सकती है रफा में, जी जैसे तालिबुन एक लफ्ज है। जी हाँ, मोहम्मदुन नाउन ताल है,
जी और मोहम्मद तालिबुन उसकी खबर खबर है। है। देखिए दूसरा क्या है, एक पूरा जुमला भी हो सकता है, हाँ जुमला इस्मिया भी हो सकता है। जी नॉमिनल सेंटेंस है। नॉमिनल सेंटेंस जैसे बिलालू या बिलालुन बिलालुन एक पूरा नाउन है और फिर उसके आगे पूरी उसकी खबर है। जी बिलाल के अबू बारे में क्या, उसके अब्बा वजीर हैं। जी। और फिर वर्बल सेंटेंस हमने देखा है जिसमें एक वर्बल सेंटेंस भी हो सकती है, खबर जो है ना वो वर्बल सेंटेंस भी हो सकती है। जी जैसे ये एक नाउन पहले है नाउन है और उसके बाद हामिदुन और फिर पूरी उसकी खबर है ज़हाबा इला अल मस्जिदी, जी अल मस्जिद जी ठीक है ना। हाँ, और एक फ्रेज भी हो सकती है, हाँ ठीक इसको हाँ एक फ्रेज भी हो सकती है, जी जैसे प्रपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज जी हाँ, इला अल मस्जिदी फी किताबी, हाँ, तहतल शजर, हाँ वो तो आपने सीखे सारे, वो सीखे हुए हमने। अब यहाँ तक बात समझ में आई सबके? जी सर। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया? यस सर। हाँ अच्छे से लिख लिया, यही आपका होमवर्क भी है लिखना, अच्छा खूबसूरती से लिखना है इसको कि दो सेंटेंस है ना, दो तरीके के होते हैं, अच्छे से बनाइए सेंटेंस, ऐसे होते हैं, दो तरीके से बनाइए, एक वर्बल और एक नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है, क्या लिखूं, नाउन, और दूसरा होता है खबर। नाउन हमेशा रफा में होता है, खबर भी रफा रफा में होती है। फिर खबर के बारे में इंफॉर्मेशन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। खबर कैन बी अ वर्ड, वर्ड खबर कैन बी अ फ्रेज वर्बल सेंटेंस, खबर सेंटेंस। कैन बी अ नॉमिनल सेंटेंस, खबर कैन बी अ फ्रेज। फ्रेज में दो हिस्से हैं, एक एडवर्बियल फ्रेज और एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना। जी खबर के बारे में न्यूज़ मिल गई, सबको मालूम पड़ गया। जी सर। अच्छा हमने अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमने एडवर्ब सीखे थे, जी एडवर्ब सीखे थे, एडवर्ब याद है ना, एडजेक्टिव्स याद है ना, सॉरी जी सर। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव सर डिफाइन करते हैं नाउन को। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, और क्या उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है? जी वो स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट फॉलो बात क्या मालूम है एडजेक्टिव के बारे में? एडजेक्टिव अपने नाउन को फॉलो करते करते जेंडर में फॉलो करते हैं, हैं ये मेल तो ये भी मेल जी मेल, ये फीमेल तो ये भी फीमेल फीमेल, ये डेफिनेट तो ये भी डेफिनेट ये डेफिनेट तो ये भी डेफिनेट, ये इनडेफिनेट तो ये भी इंडेफिनेट, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये ड्यूल तो ये भी ड्यू ड्यूल, ये प्लूरल तो ये भी। प्लूरल ये बात भूलेंगे तो नहीं ना आप? जी ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, अब हमारे सारे जिक्सॉ मिल जाएंगे इधर। ठीक है ना, सेंटेंस के और एडजेक्टिव्स के ज्यादा ध्यान आपको किस चीज के ऊपर रखना है? एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होती है, नात होती है, एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, राइट? जी हाँ ठीक है। हम यहाँ से अपने एडजेक्टिव सीख रहे हैं, ये नीचे लाओ थोड़ा सा, मुहम्मदुन, दोनों इंफॉर्मेशन याद रखनी है अपने को, सेंटेंस के बारे में भी और एडजेक्टिव्स के बारे में भी। हाँ मुहम्मदुन अल हसनु, गुड। हसन का मतलब गुड, ट्रांसलेट कौन करेंगे? हसन का मतलब होता है गुड, यहाँ पे गुड लिखा है या द गुड लिखा है? मोहम्मद The good. Muhammad is the good. नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है द गुड मोहम्मद। गुड मोहम्मद ओके
द गुड मोहम्मद। हाँ जी। ठीक है ना। वलदुन, हसनुन। अब क्या लिखा हुआ है? अच्छा लड़का। ये boy, ए ये good. ए गुड बॉय। गुड बॉय। हाँ, लड़का अच्छा है, अ गुड बॉय। जी। अ गुड बॉय, ए कहाँ से मिला मेरे को? तनवीन से। तनवीन से ये मिल गया। हाँ हाँ। अब देखिए फैमिलियर चीज, सिरातुन। देखिए मैं स्पेलिंग गलत लिखूं ना, मेरे को पकड़ लीजिएगा। मुस्तकीमुन, सिरातुन, सीधा रास्ता. मुस्तकीमुन। इंग्लिश में हाँ माशाल्लाह, सीधा रास्ता। माशाल्लाह। इंग्लिश में स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट अ स्ट्रेट पाथ। अ कहाँ से मिल रहा है? मुस्तकीमुन से, तनवीन से। तनवीन से। अ स्ट्रेट पाथ, अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है ना, सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ। ठीक है ना। जी। हाँ, अब देखिए, आप ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर। अब आपको वो भी ध्यान देना है, किसको? एडजेक्टिव्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। जी। बिस्मिल्लाह। हामिदुन, सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग कोशिश कीजिए। हाँ, रजुलुन तय्यिबुन। तय्यिब का मतलब भी गुड होता है। जी। रजुल का मतलब होता है यंग मैन। जी। ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए सर। हामिद एक Young man. हाँ, हामिद एक अच्छा रजुल सर इंसान कहेंगे, मैन कहेंगे? यंग मैन, यंग मैन, Hamid जवान। is a good man. हामिद एक अच्छा जवान है। हामिद इज अ And good man. Good man. Hamid is हामिद a इज अ good man. हामिद एक अच्छा आदमी है. आदमी. यंग, फिर हाँ, हामिद इज अ गुड यंग मैन, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? यस हाँ, यस। हामिद इज अ गुड यंग मैन। ठीक जी। है ना। जी। हाँ ठीक है, हामिद इज अ गुड यंग मैन, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं ना? जी। तब सही है, हामिद इज अ गुड यंग यंग मैन। ठीक जी। है ना। हामिद इज अ Good. गुड यंग मैन। ठीक है ना। जी। ये और फिर ये अलग है, गुड पहले फिर यंग मैन, क्यों? इसकी तारीफ है वो, उसकी जो नात है वो। ठीक है ना। ओके। इब्नु, सादिक यानी सच्चा। ट्रूथफुल। ट्रूथफुल। इब्नु यानी सन ऑफ, जी। है ना, सन। जी। सन एक्चुअली ऑफ नहीं, सन। इब्न जी। यानी सन। ठीक है ना। जी। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। हामिद तो हामिद ही है। जी। हामिद का बेटा सच्चा है. हम्म, सौदिको. अच्छा. हामिद का बेटा सच्चा है. Hamid is a truthful son. हामिद का बेटा सच्चा नहीं, है.
Hamit's son is truthful. नहीं, पहले आप ढूंढिए एडवर्ब और नाउन, यानी नात और बनूत, या उसके पहले आप जो जैसा जैसा चाहे आपका। मैं पहले क्या ढूंढता, मैं ढूंढता मालिक मिल्कियत की पोजीशन। जी मेरे को दिख रही है साहब, कहाँ दिख रही है आप लोगों को? इब्न हामिद सर। हाँ, मालिक कौन है, मिल्कियत कौन है? मालिक सर हामिद है, ये लड़का है। हाँ, यानी अपने को क्या मिल गया? सन ऑफ हामिद। जी ये मिल गया सन ऑफ हामिद, जी सबको मिल गया सन ऑफ हामिद, जी जी सर। सन ऑफ हामिद। अब मैं जी। देखूंगा एक एडिशनल चीज दिख रही है, अस्वादिकु। अब जी मैं सोचूंगा ये किसकी तारीफ है, या किसके बारे में नात है, या किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है? हामिद के बारे में कि इब्नू के बारे Ibn. में? जी इब्नू के बारे में। कैसे इब्नू के बारे में? सर, उसको फॉलो कर रहा है दोनों रफा में। है ना, दोनों रफा में, है ना, इब्नू। जी सर। तो और फिर मैं देखूंगा ये क्या लिखा है, द ट्रूथफुल, जी द ट्रूथफुल सन ऑफ हामिद। हो गया मेरा आंसर। जी बात समझ में आई आप लोगों के? जी सर। द ट्रूथफुल सन ऑफ हामिद। हामिद। अब देखिए, अब गौर फरमाइए, मेरी बात पे गौर फरमाइए। अरबी है बहुत ही नफीस जबान। हाँ, अपने को समझना रहेगा, शेर समझने रहेंगे, शायनियां समझनी रहेंगी, हरकतों से पूरा चेंज हो जाएगा। हरकतों से बिल्कुल जमाना बदल जाएगा। वो बोलते हैं ना, दुनिया बदल गई जमाना बदल गया, वैसा हो जाएगा। इब्नु हामिदिन अरे यार, कोई बोल नहीं रहा। मैंने इसमें अल लगाया नहीं आगे, इसमें अल लगाना था ना सर। सर वो थोड़ी शुरू में कंफ्यूजन इसी वजह से थी सर। हाँ, वो मेरे से गलती हो गई, यहाँ अल लगाना था, मेरे से भी गलती हो गई। सुबह सुबह बहुत दिनों से पढ़ाने की आदत चली गई, 2 दिन की। सॉरी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं सर। अब ट्रांसलेट कीजिए सर। इब्नु हामिदिन अस-सादिक़ी। वही आइडिया इस्तेमाल कीजिए सर। सर पहला तो ठीक हो गया, मालिक मिल्कियत तो पता चल गया। हामिद का लड़का तो मालूम पड़ गया। जी अब तारीफ किसकी हो रही है, नात किसकी हो रही है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में? Truthful. Sadiqi. सर, अब ये हामिद। मालिक की बात ही हो रही है सर, हाँ, मालिक की बात ही हो रही है। नहीं, मालिक मिलके तो भूल जाइए ना। दो दो देखिए, आगे दो नाउन है, इब्नु भी है, हामिदीन भी है। जी अस्वादिकी किसकी नात है? एडवर्ब किसका है वो? सन का है। हामिद का सर। हामिद का बेटे है। का तो पहले नहीं सन जाना, का था, हामिद अब को हामिद जाएगा। का है। सन का कैसे जी सिस्टर? हामिद का है। कैसे जी मालूम पड़ा आपको हामिद का है? सादिकी। रफा में नहीं है, नहीं, रफा में नहीं है मेरी बेटा बहन। रफा में है। जी नहीं, रफा, बेटा रफा में है। अच्छा ठीक है, आगे। तो सादिक भी रफा में रहेगा, तो बेटे के नहीं, बारे रफा में में बोल है रहे नहीं हैं, ना ये सिस्टर, जो रफा में अभी है नहीं है। वो। हाँ, अभी बात कीजिए। देखिए, इब्नु हामिदीन तक पहुंच गए आप लोग। जी सर। इब्नु हामिद है। हाँ। इब्नु हामिदीन तक तो मतलब पहुंच ही जाना चाहिए, यहाँ तक तो हाँ पहुंच सर। गए। हाँ, हाँ जी सर। सन ऑफ हामिद तक तो पहुंच ही गए। जी हाँ, सन जी ऑफ हामिद तक तो पहुंच ही गए। जी। हाँ, यहाँ तक तो पहुंच गए, सन ऑफ हामिद। हाँ हामिद तक पहुंच गए, जी सन ऑफ हामिद तक पहुंच गए। ठीक। अब ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ये लफ्ज किसके बारे में है? ये ढूंढने के लिए आपको मालूम है कि ये जी। एडजेक्टिव है। तो किसका एडजेक्टिव है? इब्नु का है, हामिदीन का है? हामिदीन। हामिदीन हामिदीन। का है। तो सन ऑफ द ट्रूथफुल हामिद। माशाल्लाह। बात समझ में आई? जी हाँ, देखिए, एक हरकत से क्या दुनिया बदल गई, नहीं बदल गई? बदल गई सर। क्या? ध्यान दिया आप लोगों ने? अरबी में एक हरकत जी से क्या सर। हुआ, जी पूरा सर। चेंज हो गया ना। सेंटेंस ही चेंज हो गई। सेंटेंस ही चेंज हो गया। सच्चा कौन था, कौन हो गया। जी ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? जी
सर हामिदिन है इसलिए कसरा ले रहा सर सादिक है। अगर हामिदन रहता तो हामिदन होगा ही क्यों सिस्टर, इब्नु हामिदन कैसे लिखा जाएगा? नहीं होगा, ये मालिक मिलके। हाँ, इब्नु हामिदन कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, कभी हो सकता है कुछ और सेंटेंस लिखा हो जिसमें हामिदन हो, तो उसकी तारीफ में भी दनी होगा, या एक्चुअली एक ही होगा, अगर यहाँ ऐसा हुआ तो। ठीक है ना? जी सर। हाँ, आप समझ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। नात-मनुत आवाज नहीं आ रही है सर। ये बहुत सब जिग्जॉ पजल को जमा कीजिए आप। मैं बोल रहा हूँ नात मनुत की, अभी आई जी आवाज सर। आई? जी जी आ रही है आवाज? जी जी आ रही। अभी आ रही है। आई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, इब्नु ठीक है, जी जी ठीक है। जी जी सर, जी अभी आ रहा है सर नजर। नजर आ रहा है ना? जी जी सर। एक मिनट, मेरी लाइट चलेगी, एक मिनट। हाँ, बैतुना अल जदीदु, बैतुना अल जदीदु कौन ट्रांसलेट करेगा? नया घर सर, एक नया घर। और कौन करेगा कोशिश? और कौन न्यू कोशिश करे? हाउस, आवर न्यू हाउस, आवर न्यू हमारा नया घर। हाउस, हमारा नया घर। जी आवर सही कहाँ है। से मिला सिस्टर? ना से। ना नू नदी। हमारा नया घर, हाँ, हमारा नया घर। जी ठीक है ना? जी हाँ, जी सर। ठीक है ना? और एक एग्जांपल इब्नु हामिदिन वाला हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए। वलदू मुअल्लि अब आपको पकड़ लेना चाहिए। हाँ? सालेह का मतलब पायस, जी नेक। लिख रहे हैं ना बराबर। अल वलदू अल मुअल्लिमी अस्सादी अस्सालिहु। हाँ, कौन ट्रांसलेट करेगा? वलद का मतलब फादर, लड़का सर। लड़का। लड़का, लड़का। जी, अब ट्रांसलेट कीजिए। लड़के का उस्ताद। टेंशन में आराम से, नहीं नहीं, लड़की का पहले, लड़की का उस्ताद कैसे हो जाएगा सर? मालिक मिल्कियत पकड़ा आपने, लेफ्ट से राइट में ही जाना है आपको, राइट से लेफ्ट में कैसे आएंगे? वलदु मुअल्लिमी, जी ये क्या चीज है? और कौन ट्राई लड़के कर के रहा बारे में, लड़का नहीं अच्छा है। हाँ पयस। सिस्टर पयस पहले है ना, मतलब आसान चीज पकड़िए, वलदु मुअल्लिमी। जी मुअल्लिम का लड़का। हाँ, मिला तो लड़के के आपको, बारे में फिर मुअल्लिम का कुछ लड़का मिल गया, जी मिल गया सॉलिह। मुअल्लिम का लड़का। जी अब इसके बारे में सर। ढूंढिए, किसके बारे में आप, किसके बारे में बोला जा रहा है? मुअल्लिम लड़के को के लड़के? बारे में सॉलिह बोल रहा लड़का, है। मुअल्लिम मौलिक का का हाँ सॉलिह लड़का लड़का। पायस है। हाँ, द मुअल्लिम का ट्रूथफुल सन सॉलिह ऑफ, लड़का। हाँ, ट्रूथफुल नहीं, इसको क्या मुअल्लिम का बोलेंगे? सॉलिह पायस। लड़का। हाँ, मौलिम का पायस को क्या बोलेंगे? सौले। उर्दू में नेक। क्या बोलेंगे? अच्छा, नेक। नेक। हाँ हाँ, जी मौलिम का नेक लड़का। जी बात समझ में आई सर? जी अपना टाइम हो गया क्या? ओह, टाइम हो गया। हाँ, सर मुअल्लिम बोले तो इमाम सर। नहीं, टीचर।
टीचर, अच्छा, टीचर्स pious son, नहीं, पायस सन ऑफ द टीचर, इसका आंसर पूछ रहे हैं टीचर सिस्टर। अच्छा अच्छा, ऊपर उल्टा वाले का, जाएगा सर। अच्छा, ऊपर वाले का आंसर पूछ रहे हैं, 1 नंबर नहीं का, 2 वही सर, नंबर का, नहीं नहीं यही वाला अंग्रेजी में पूछ रहे हैं सर। पहले नंबर का ना, फर्स्ट नंबर वाले का, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का, हाँ सेकंड नंबर का हाँ अभी तक पूछा। फर्स्ट वन, जी जी जी, फर्स्ट वन इंग्लिश का सर, वलदु फर्स्ट अल वन। मुअल्लिमी सालिह। जी। हाँ, देखिए ये जो तारीफ है ना, ये एडजेक्टिव है ना मेरी अंग्रेजी बहन, में ये कैसा किसके लिखेंगे लिए सर? है जी? हाँ इसको बोलेंगे द जी पायस सर, सन ऑफ द टीचर, जी। द पायस सन ऑफ द टीचर। टीचर। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये वलद के लिए कैसे मालूम पड़ा है? दोनों रफा में है, जी। ये तो जर में है, ठीक है ना। जी। और नीचे वाले को कौन ट्रांसलेट करेंगे? सर अब वलदु अल, टीचर पायस है सर नीचे, हाँ टीचर पायस है अब। हाँ, अब टीचर पायस है, आप ट्रांसलेट क्या करेंगे? जी, नेक उस्ताद का लड़का। नेक उस्ताद का लड़का, पायस, या हबीबी माशाअल्लाह, नेक उस्ताद का लड़का। जी। हाँ, सन ऑफ पायस टीचर। सन ऑफ पायस टीचर, सन ऑफ द पायस टीचर, है ना। जी। माशाल्लाह, आप लोगों को बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मगर इतनी कॉम्प्लिकेशन कुरान में होगी ही नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़ते ना, हमारे को ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन पता ही होती है, हमको तो बस लफ्जों की गहराई में जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर आपने तफसीर सुनी होगी या पढ़ी होगी ना, तो इतनी ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ये तो एक जबान है, सिखाने के लिए सिखा दिया आपने, इतनी मेहनत आपको वहां करनी नहीं पड़ेगी कुरान में। कुरान में बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा किसके बारे में एडवर्ब्स है, ठीक है ना। सर पहले सेंटेंस में अल साले कर दीजिए। अल कहाँ पे साले, करूँ? अल सालिहु, वलदुन मुअल्लिमी अल सालिहु, अल मिसेस। देखिए, अल फिर अलाम भूल गया मैं। हाँ देखिए, ये देखिए यार, ये मैंने क्या, लाम भूल गया ना। जी, कि अभी आप उसके ऊपर डाल रहे हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी सर, मैं स्पेलिंग में थोड़ा कमजोर हूँ ही, मैं कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ। बात समझ में आ गई सर सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी। देखिए, एक कसरे से, एक ये वाली हरकतों से ना पूरा सेंटेंस बदल जा रहा है। ध्यान दिए ना आप लोगों ने? बहुत ही नफीस जबान है। अब हम कल जो पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी नफीस जबान है। उसके बाद हम वर्ब शुरू करेंगे, और फिर थोड़े दिन वर्ब करने के बाद फिर से नाउन के बारे में कुछ और सीखेंगे। अब बहुत दिनों से नाउन सीखते सीखते बोर हो गए हम लोग, ठीक है ना। अच्छा सर, चलिए कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम होमवर्क क्या है वालेकुम। आप लोगों का? कुछ भी होमवर्क नहीं है, इसी को रिपीट करके अच्छे से लिखना है। लिखना क्यों है? ताकि आप लोगों को बस एक बार आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए वो, इंशाल्लाह। ठीक है ना। जी सर, इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम।